बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। फाइंड द रेंज एंड वेरिएंस। हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, रेंज और वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे हमारे पास एक डेटा दिया गया है, ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 35 स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग डेटा। एक टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में कितने स्टूडेंट्स थे, 35 स्टूडेंट्स थे। 35 स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। अब हमने उन तमाम मार्क्स का रेंज भी फाइंड आउट करना है, वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। 35 स्टूडेंट का टेस्ट हुआ है, कितने से लेकर कितने मार्क्स से कितने स्टूडेंट ने नंबर लिया, तमाम डेटा हमारे पास दिया गया है। हमने इसका रेंज और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। फिर से हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, ग्रुप्ड डेटा है। अब हमने इससे पहले अनग्रुप्ड डेटा का रेंज और वेरिएंस फाइंड आउट किया था। इस दफ़ा हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा का रेंज और वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, जो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आसान अल्फाज में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह का एक टेबल बना लेना है। टेबल में ये तमाम चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है, मार्क्स। मार्क्स हमारे पास सवाल में दिया गया है, सेम उसी तरह हम तमाम को लिख लेंगे, ठीक है। 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, और लास्ट में हमारे पास क्या है, 41 से लेकर 50 तक। ये हमारे पास होगी। अब क्लास बाउंड्रीज हैं अगला, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पहले क्लास का लास्ट वाला उठाएंगे और दूसरे क्लास का पहला क्लास बाउंड्री उठाएंगे। अब देखिए, इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, हम माइनस करवाएंगे। 11 से अगर माइनस हो जाए 10 और डिवाइड करवाएंगे 2 पर, ठीक है। ये इस तरह है, पहले हमने 11 लिखा और बाद में हमने क्या लिखा, 10 लिखा। इन दोनों को आपस में माइनस करवाए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। नीचे क्या है, 2 है। 1 को अगर 2 पे डिवाइड करवाया जाए तो हमारे पास 0.5 ही आएगा। इत्तेफाक चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 1 को अगर डिवाइड करवाया जाए 2 पर तो हमारे पास 0.5 आएगा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इस 0.5 को हमने इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखें, ये जो हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं इसके दो साइड हैं, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा। तो जो वैल्यू हमारे पास आई 0.5, इस साइड पर हम माइनस करवाएंगे और इस साइड पर हमने प्लस करवाना है। तमाम बातें क्लियर हो गई। अब इस तमाम साइड में हमने 0.5 माइनस करवाना है क्लास बाउंड्रीज में। 1 से अगर 0.5 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या रहेगा, 0.5 ही रहेगा। दूसरे साइड में क्या करना है, जमा करवाना है, 10.5। इस साइड में फिर से माइनस करवाना है। 11 से अगर 0.5 माइनस करवाया जाए तो 10.5 रहता है। दूसरे साइड में हमने प्लस करवाना है तो इस तरह आएगा। इस साइड में हमने क्या करवाना है, माइनस करवाना है, तो हमारे पास ये रह जाएगा। दूसरे साइड में हम प्लस करवाए तो हमारे पास ये रह जाएगा। इस साइड में अगर हम माइनस करवाए तो हमारे पास ये रह जाएगा। दूसरे साइड में अगर हम माइनस करवाया जाए तो हमारे पास ये रह, दूसरे साइड में प्लस करवाए। इस साइड में फिर से माइनस करवाएंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा। दूसरे साइड में अगर हम प्लस करवाए तो हमारे पास ये रह जाएगा। तमाम बातें क्लियर हो गई। अगला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसे हम क्या समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कौन सा काम कितनी दफ़ा हुआ है। तो ये देखें, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। पहला है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 13, अगला हमारे पास क्या है 7 और क्या है 3। ये तमाम हमने क्या लिखी है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास सवाल में दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला हमारे पास क्या है, एक्स है। एक्स किसे कहते हैं, मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट से मतलब क्या है कि किसी भी दो नंबर के बिल्कुल सेंटर वाला नंबर को क्या होता है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए इसकी तरफ चलेंगे। देखें, इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, जमा करवाएंगे। 1 + 10 और दोनों को डिवाइड करवाएंगे 2 पर। 1 + 10 कितने होते हैं, 11 होते हैं। अपॉन क्या होगा, 2 होगा। 11 को अगर डिवाइड करवाया जाए 2 पर तो हमारे पास क्या आएगा, 5.5। कोई भी वैल्यू यहाँ से उठाया जाए तो हमारे पास तमाम इस प्रोसेस से अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास मिड पॉइंट। अब इन दोनों का बिल्कुल सेंटर वाला नंबर क्या है, हमारे पास 5.5 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पहला हमारे पास क्या है, 5.5 है। 11 और 20, 11 और 20 के बीच में देखते हैं बिल्कुल सेंटर वाला नंबर। अब 11 को प्लस करवाया जाए 20 के साथ, ठीक है। इन दोनों को प्लस करवाएंगे, क्या आया हमारे पास 31 आया। 31 का बिल्कुल 2 को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास सेंटर इनका क्या आएगा, 15.5। अब इन दोनों को अगर प्लस करवाया जाए 30 + 21 हमारे पास क्या है, 51। 51 का बिल्कुल सेंटर क्या होता है, 25.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
ये इस प्रोसेस से आप तमाम करते जाए तो आपके पास ये मिड पॉइंट आता जाएगा। सेकेंड 31 प्लस 40, हमारे पास क्या आया 31 प्लस 40 71, 71 को 2 से डिवाइड करवाया जाए तो हमारे पास क्या आएगा 35.5, ये हमारे पास मिड पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 प्लस 50 क्या आया 91, 91 को 2 से डिवाइड करवाया जाए 45.5, ये हमारे पास क्या आया मिड पॉइंट। इन तमाम का हमने निकला मिड पॉइंट, दो नंबर्स के बिल्कुल सेंटर वाला नंबर। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अगले बॉक्स में अगर हम चले, हमारे पास क्या है x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू तो हमने निकाली, यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर, तो इसी वैल्यू को अगर हम स्क्वायर लगा दे तो x का स्क्वायर बन जाएगा। देखें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्या रहा हमारे पास 5.5 है। अगले अगर इसमें देखिए क्या है स्क्वायर है, इसी को अगर हम स्क्वायर लगा दे तो ये हमारे पास x का स्क्वायर निकलेगा। अब हमें दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले फिर से हम x की वैल्यू निकालें फिर उसी का स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास पहले से है, सिंपली इसी को स्क्वायर लगा दे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें 5.5 मल्टीप्लाई होगा 5.5 के साथ, ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है 5.5 मल्टीप्लाई होगा 5.5 के साथ, हमारे पास आंसर क्या आएगा 30.25। ठीक है, सेम इसी तरह 15 का स्क्वायर, 15.5 का स्क्वायर का मतलब क्या है 15.5 मल्टीप्लाई होगा 15.5 के साथ। ठीक है, देखिए 15.5 मल्टीप्लाई होगा 15.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है 240.25। ठीक है, आगे चलते 25.5 मल्टीप्लाई होगा 25.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 650, मैं लिखूंगा 650.25। ठीक है, आगे चलते हैं 35.5 मल्टीप्लाई होगा 35.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1260.25। ठीक है, लास्ट वाला चेक करते हैं, 45 का स्क्वायर लेंगे, 45.5 मल्टीप्लाई होगा 45.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें 2070.25। ये हमने क्या सीखा, x का स्क्वायर निकालना सीख लिया। आगे चलें, हमारे पास क्या है एफ एक्स, दो वैल्यूज़ हैं, क्या है f और x। मैथमेटिक्स में दो वैल्यूज़ के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या समझेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो f और x वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे। अब हमारे पास f की भी वैल्यू है और x की भी वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5.5। चेक करते हैं, 4 जब मल्टीप्लाई होगा 5.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 22। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 8 जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 15.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 124। 13 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 25.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 331.5। ठीक है, 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 35.5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 248.5। आगे चलते हैं, 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 45.5 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है 136.5। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है एफ एक्स का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ एफ जो है, देखिए फिर से दो वैल्यूज़ के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या मतलब है f जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के स्क्वायर के साथ। अब f की भी वैल्यू है, x का स्क्वायर का भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो f मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ। तमाम बातें क्लियर होगी, करते हैं। 4 f की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ x स्क्वायर के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 30.25, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 121। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हुई। अब आगे हमने तमाम वैल्यू इसी तरह फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर के साथ, हमारे पास x का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 240.25, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1922, क्या है 1922। ठीक है, आगे चलते हैं, f जो है x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, f क्या है 13 है, x की स्क्वायर हमारे पास वैल्यू क्या है 650.25। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आई 8453.25। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, फिर से f जो है 7 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ 1260.25 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई 8000, यहाँ पर फिर से 8821.75। आगे चलते हैं, फिर से
3 मल्टीप्लाई होगा 2070 के साथ 0.25, हमारे पास वैल्यू क्या है 6210.75, यह हमारे पास लास्ट वैल्यू आ गई। तो हमने तमाम चीज़ें निकालनी और आसान तरीके से हमने सीखी। ये टेबल आपके पास आ गया। अब इस टेबल की मदद से हमने रेंज और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अगर f की तमाम वैल्यूज़ अगर आपस में जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा 35 आएगा। fx की तमाम वैल्यूज़ को अगर हम आपस में जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा 862.5, और लास्ट में fx स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ आपस में ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास 25। यहाँ पर देखिए 25, 52, 8 है ये 0.75, ये हमारे पास क्या आए एफ एक्स स्क्वायर को अगर हम आपस में ऐड करें तो ये वैल्यूज आए। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आगे हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, रेंज। ठीक है, रेंज को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, आर से जाहिर करते हैं, इसे फाइंड आउट करेंगे। अब रेंज, इससे पहले हम क्या किया था, हमने अनग्रुप डेटा का हमने रेंज फाइंड आउट किया था। अब ग्रुप डेटा में थोड़ा सा हमारे पास मुख्तलिफ है प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्लास बाउंड्री का सबसे पहला वैल्यू ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, और क्लास बाउंड्री का सबसे लास्ट वैल्यू अगर हम ले लें तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसे आखिरी। अगर हम देखें सबसे छोटी वैल्यू भी यही है, सबसे बड़ी वैल्यू भी यही है, प्रोसेस वही है, सिर्फ थोड़ा सा हेडिंग में हम फ़र्क करेंगे। उससे पहले अनग्रुप डेटा में भी हम सबसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, थोड़ा सा इसको लिखने में फ़र्क है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है पहले क्लास का। ये हमारे पास किसके बराबर आया, हमारे पास इसे हम x0 से जाहिर करेंगे, हमारे पास बराबर आया 0.5। ठीक है, अगर आप मेरे पास स्पेस कम है आप इस तमाम को एक ही लाइन में लिखें। ठीक है, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, अपर क्लास बाउंड्री या हायर क्लास बाउंड्री आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑफ लास्ट क्लास। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे। अब इसे हम किस चीज से जाहिर करते हैं, XM, सेम वही प्रोसेस है, हमारे पास वैल्यू क्या है 50.5। अब प्रोसेस क्या होता है, R रेंज को फाइंड आउट करने का कि भाई XM से माइनस करवाया जाए X0, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस करवाए। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 50.5, माइनस करवाएंगे 0.5 से। अगर 50.5 से 0.5 माइनस हो जाए, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आएगा 50 आएगा। पहला हमने फाइंड आउट किया जो हमसे सवाल में पूछा गया कि रेंज क्या है, रेंज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, नाउ वेरिएंस। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। वेरिएंस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, S2 से जाहिर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि भाई हमें फार्मूला मालूम है कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या है। यहां पर इसका फार्मूला लिखेंगे, सबसे पहले वेरिएंस को हम S2 से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले मैं सिग्मा लगा दूंगा, एफ एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या होगा सिग्मा, फिर से क्या आएगा सिग्मा एफ और सिंपल एफ आएगा। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूं, आगे चलते हैं। माइनस आएगा, फिर से देखें यहां पर हम क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा के बाद क्या होगा एफ एक्स, नीचे फिर से क्या होगा सिग्मा और एफ, इसको हम स्क्वायर लगा देंगे। अब ये जो है ग्रुप डेटा में वेरिएंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है, जो कि अनग्रुप डेटा से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। सिग्मा का मतलब है जमा करना, किसको जमा करें, एफ एक्स स्क्वायर की तमाम वैल्यूज जमा की, तो हमारे पास वैल्यू क्या आया 25528.75। ठीक है, अब नीचे क्या है सिग्मा, सिग्मा का मतलब है जमा करना, किसको जमा करें, एफ, फ्रीक्वेंसी को तमाम जमा किया, हमारे पास क्या है 35 हमने लिखा, माइनस हो रहा है। फिर से क्या है सिग्मा है, सिग्मा किसको जमा करें, सिग्मा का मतलब है जमा करना, एफ एक्स की वैल्यू जमा की, हमारे पास क्या है 862.5। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे चलते हैं, क्या है सिग्मा, सिग्मा का मतलब है जमा करना, क्या जमा करें एफ की वैल्यू जमा की, हमारे पास क्या है 35,
ये हमारे पास इस शक्ल में। तमाम बातें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। s इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमने डिवाइड करवाना। डिवाइड करवाते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 25528.75 को अगर हम डिवाइड करवाए 35 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मैं लिखूंगा 729.39, हमारे पास ये वैल्यू आई। आगे चलते हैं, क्या है, माइनस है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करवाएंगे। 862.5 को अगर हम डिवाइड करवाए 35 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, सॉरी यहाँ पर आपने स्क्वायर लगा देने, ये स्क्वायर मैं भूल गया, आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। इसको करेक्ट कर ले, हमारे पास क्या आएगा 24.64। इसको अब हम क्या करवाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसी स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं। क्या है, 729.39 को पहले इस स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। मतलब क्या है, 24.64 मल्टीप्लाई होगा 24.64 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 607.1296। इसको इस दफ़ा पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस वैल्यू से इसको माइनस करवा देते हैं। हमारे पास देखिए 729.39, ठीक है। 729 से अगर हम माइनस करवा दें 607.1269 को तो हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा s स्क्वायर। फाइनल आंसर देखिए 122.26। आगे वैल्यूज़ हम नहीं लिखेंगे, पॉइंट के बाद आपने दो ही वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वेरिएंस का आंसर जो हमसे पूछा गया था। तो इस तरह हमने तमाम सवाल जो है आसान अल्फाज में क्लियर किया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।